क्या बीसीसीआई हार्दिक पांड्या के लिए अलग कानून रखता है? क्योंकि बड़े सारे क्रिकेट फैंस ये लगातार बीसीसीआई से पूछ रहे हैं और ये पूछने की वजह सही भी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप के बीच मैच में चोटिल होते हैं और उसके बाद 6 मंथ तक क्रिकेट से बाहर रहते हैं और फिर इनकी वापसी डायरेक्ट आईपीएल में होगी और वहाँ वो आईपीएल का पूरा मैच खेलेंगे। वो एक भी मैच में चोटिल नहीं होंगे। कुछ समय पहले बीसीसीआई एक मैसेज देता है कि जो प्लेयर इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलेगा वो प्लेयर या तो अपने स्टेट जाकर रणजी खेलेगा, नहीं तो अगर वो चोटिल है तो वो एनसीए में जाकर अपना इलाज करवाएगा। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हार्दिक ना एनसीए में है और ना ही वो बड़ौदा के लिए रणजी खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या अंबानी जी का एक टूर्नामेंट चल रहा है लोकल, जहाँ पे कई सारे रिटायर प्लेयर थे, वहाँ पे वो आराम से क्रिकेट खेल रहे हैं और ये सारी चीजें बीसीसीआई आराम से बैठकर देख रही है और इनके लिए कोई कायदे कानून नहीं है। और ठीक यहीं से सारे फैंस के मन में ये सवाल आना स्टार्ट हुआ कि बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर जैसे बड़े प्लेयर को मैच की गलती के चक्कर में उसे टीम से बाहर निकाल दिया और ये एक ऐसे इंडियन बैट्समैन थे जिन्होंने 4-5 नंबर पर आकर 500 प्लस वर्ल्ड कप में बनाया था और यही हार्दिक को बीसीसीआई ए ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट देती है। हार्दिक ना कभी वनडे खेलते हैं ना ही वो कभी टेस्ट खेलते हैं। बड़े सारे का मानना है कि वो शायद टेस्ट से अनऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं, सिर्फ T20 मैचेज वो खेलते हैं और उसमें भी वो ज्यादातर चोटिल ही होते हैं। क्या आपको ये याद है कि वो लास्ट टाइम इंडिया के लिए कब बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था? कुलदीप यादव जो कि इंडिया के तीनों फॉर्मेट के परमानेंट खिलाड़ी हैं, वो टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं और साथ ही साथ T20 भी खेलते हैं और उन्हें बी कैटेगरी में रखा गया है और बीसीसीआई ने हार्दिक को एक कैटेगरी में रखा है। यही सब चीज फैंस देखकर शौक है कि क्या बीसीसीआई अपने हर प्लेयर के लिए अलग अलग नियम लेकर चलता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को हटाने की वजह यह बताई जा रही है कि श्रेयस अय्यर ने चोट का बहाना बनाया। हालांकि श्रेयस को सही में पीठ में चोट थी जिसके चलते वो बाहर गए। फिर उनकी वापसी एशिया कप में हुई और एशिया कप में वो शानदार शतक मारे जिसके चलते उन्हें वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट कर लिया गया और वहाँ भी उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस की। फिर उन्हें वर्ल्ड कप के बाद T20 में भी सिलेक्ट कर लिया गया, वहाँ भी उनका परफॉर्मेंस कमाल का था। फिर वो साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए, वहाँ वो टीम के वॉइस कैप्टन बने, वहाँ भी वो कमाल की अर्धशतक ये पारी खेली। टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने के कारण फिर उन्होंने ब्रेक लिया जिसके चलते उन्होंने लास्ट ईयर का आईपीएल भी नहीं खेला था। हालांकि इस साल के आईपीएल में वो कैप्टन है। फिर जब उनका कमबैक हुआ और यहाँ तक कि वो लास्ट में रणजी खेलने के लिए मान भी गए, फिर भी उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। हम बीसीसीआई से पूछना चाहते हैं कि बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को इतना बैक क्यों करती है, क्योंकि हार्दिक ने अभी तक परफॉर्मेंस भी नहीं किया है, फिर भी T20 के वर्ल्ड कप में इन्हें वॉइस कैप्टन बना दिया गया है और ये किसी को नहीं पता है कि ये वर्ल्ड कप में कैसा खेलेंगे और कब चोटिल हो जाएंगे। सूर्य कुमार यादव 2-3 सीरीज में कैप्टन रह चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में उन्होंने क्लीन स्वीप तक कर दी थी। बीसीसीआई सूर्य कुमार यादव को भी T20 वर्ल्ड कप में वॉइस कैप्टन बना सकती थी। जसप्रीत बुमराह जो कि टीम में तीनों फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनको भी वॉइस कैप्टन नहीं बनाया गया। इन सब के बावजूद भी हार्दिक को एक कैटेगरी में डाला है। कैटेगरी के प्लेयरों का नाम है शुभमन गिल जो कि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, केएल राहुल का भी नाम है जो कि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, सिराज वो भी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, मोहम्मद शमी वो भी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, मगर हार्दिक पांड्या जो कि तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं और उनको बीसीसीआई लगातार बैक कर रही है। तो क्या ये प्लेयरों के साथ भेदभाव नहीं हुआ? क्योंकि ये सवाल सिर्फ हार्दिक को लेकर नहीं है, ये सवाल नियम और कानून को भी लेकर है, क्योंकि नियम आपका एक है और ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी रणजी मैच चल रहा था और रणजी के साथ साथ अंबानी जी का टूर्नामेंट भी चल रहा था और वो रणजी को छोड़कर अंबानी जी का टूर्नामेंट खेलते हैं और बीसीसीआई उस प्लेयर को बाहर करती है जो प्लेयर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में शतक मार कर आता है। तो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बीसीसीआई हार्दिक पांड्या पे इतनी मेहरबानी क्यों दिखाती है? ये रिलायंस के लिए मैच आराम से खेलते हैं, जैसा की बात इग्नोर कर क्या बीसीसीआई ने हार्दिक को ये छूट दे रखा है कि वो रेड बॉल नहीं खेलेंगे? क्या वो इतने बड़े प्लेयर बन गए हैं कि अब उनको जो मन में आएगा वो जो करेंगे? इनके ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।